हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में तो कुछ पर्सनल कारण की वजह से ये सीरीज के कुछ सेशन हम आपके बीच नहीं ला पाए थे। इसलिए आज एक बड़ा सेशन आपके बीच आ रहा है, जिसमें हम 16 मई से लेकर 15 मई से लेकर 29 मई तक के क्वेश्चंस आपके बीच कवर कर लेंगे। और बाकी जो छूटा हुआ है वो भी हम जल्द से जल्द आपके बीच लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जगह पर केंद्र सरकार ने 3700 करोड़ के साथ उत्तर प्रदेश में एक चिप मेकिंग यूनिट लगाई है। 3700 करोड़ का कॉस्ट है, तो ये लगाई है आपके जेवर के अंदर। ठीक है, जेवर के अंदर ये लगाई गई है। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि वहां की 11.25% सीटें सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेशन है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये किसने बोला है? ये उड़ीसा ने बोला है। बाकी राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, कौन से टेम्पल ने ये बोला है कि भाई अगर आप टेम्पल में एंटर करोगे तो आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। तो ये किया गया है किसने? कोल्हापुर। कोल्हापुर आपका मंदिर है। ठीक है, जंग कोल्हापुर जंगह पर एक मंदिर है जहां पर क्या किया गया है, एक ड्रेस कोड बोला है, जिसमें बोला है साधारण कपड़े आपको पहन के आने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर ये कह रहा है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने जीनोम एडिटिंग करके एक राइस बनाया है। और इस राइस का जो नाम है वो है आपका, ठीक है, इस राइस का जो नाम है वो DRR धन या कमला। ठीक है, DRR धन या कमला इसका नाम है, जिसको साभा मसूरी और पुस्ता DST राइस, ठीक है, इन दो राइस को मिलाकर हमने इन दोनों के एडिट करके एक नया राइस बनाया और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। द अमाउंट पाकिस्तान रिसीव, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था, जिस बीच में IMF ने पाकिस्तान को एक लोन दिया और जिस वजह से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रह गया। तो वो कितने का था? तो $1.023 बिलियन, $1.23 बिलियन का ये था। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। हु बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन बने हैं? तो BR गवई जी ने शपथ ली है। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? संजीव खन्ना जी को रिप्लेस कर रहे हैं, जो भारत के 51वें चीफ जस्टिस थे। 50वें चीफ जस्टिस थे आपके DY चंद्रचूड़ जी। अगर हम बात करें तो BR गवई पहले बुद्धिस्ट, भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका टेन्योर जो होगा वो 6 महीने का होगा, नवंबर 2025 तक। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे 1987 से लेकर 90 तक। और 2019 के अंदर 24 मई 2019 को ये कहाँ आए थे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमोट होकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को ने पहलगांव में जो अटैक करा था उसको काउंटर करने को लेकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, तो 7 मई, 7 मई को 7 मई को भारत ने ये क्या किया था? लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या करा है यहाँ, कौन सी भारत ने टेररिज्म को कंट्रोल करने को लेकर 500 करोड़ के लागत के साथ एक प्रोग्राम शुरू करा है, जिसको मल्टी एजेंसी नेटवर्क ये होगा, जिसमें मतलब कि अपने डिफेंस, पुलिस सब टेररिज्म को कंट्रोल करने को लेकर काम करेगी। और इसका जो इनोग्रेशन करा है वो अमित शाह ने। तो अमाउंट याद रखना, 500 करोड़, और किसने करा? अमित शाह ने। ये दो फैक्ट याद रखना। हाउ मैनी जजेस हैज बीन अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट टिल नाउ? तो अभी तक 11 वुमेन चीफ जस्टिस हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी एक महिला क्या हुई है? रिटायर हुई है।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अभी एक महिला का टेन्योर पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जो आरबीआई है, आरबीआई आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा का जो पैसा आता है, जो उसकी इनकम होती है, बीइंग अ गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई को, तो ये जो डिविडेंड वगैरह होता है वो इसको किसको देना होता है, सरकार को देना होता है। और इसमें से इसके आधार पर जो लास्ट रिव्यू हुआ था वो विमान जालन कमेटी का के द्वारा किया गया था। 2018 में कमेटी सेटअप हुई थी, 2019 में इसने रिकमेंडेशन दी थी। सुपर बेट चेस क्लासिकल किसने जीत लिया है, तो आर प्रगनंदा ने जीत लिया है। किसने जीत लिया, आर प्रगनंदा ने। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु विल लॉन्च नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन लॉन्च करा गया 9 जनवरी को। किस प्रोजेक्ट के अंदर, ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट के अंदर है ये। खर्चा है, कॉस्ट कितनी है, 60 करोड़ की इसकी कॉस्ट है। और इसका जो इनोग्रेशन करा है वो नरेंद्र मोदी जी ने करा है। और ये जो मिशन है वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो 2003 में सेटअप हुआ था उसके अंदर का ये है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक। एक बुक लिखी गई है द रफ एलिमेंट, जिसको मध्यान्ही कहा गया है। और ये एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप जानते हो केंद्र सरकार के बीच में और ये राज्य सरकार के बीच में यहाँ पर शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत सारा इशू चल रहा है। तो महेश, ठीक है, महेश पोयामर जी ने इसको लिखा है और एम के स्टोलिन ने क्या करा है, इसको इनोग्रेट करा है। बुक है कौन सी, द रफ एलिफेंट और मध्यान्ही, महेश पोयाम जी। तो दो नाम याद रखना, महेश पोयाम जी और एम के स्टोलिन ने इसको इनोग्रेट करा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मिसाइल भारत ने लॉन्च करी है, लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो मिसाइल का नाम है EOS-0। वेट इसका 1696.24 kg है। टाइम पीरियड इसका 5 रहेगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से नाम क्या है, S09। और ये भारत की इसरो की 102वीं सैटेलाइट होगी। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है, इस फोटो के नीचे छिप गया, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। SCO जो संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, तो इसमें पहली बार क्या हुआ है, जो ट्रेड यूनियन होती है इसकी एक मीटिंग हुई है। ठीक है, ट्रेड यूनियन की, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, बीजिंग में हुआ है। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इजराइल। इजराइल ने गाजा में हमास को प्रेशराइज करने के लिए एक इनिशिएटिव किया है, उसका पूछ रहा है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर तो भारत ने चलाया था। ऑपरेशन दोस्ती इसलिए चर्चाओं में, कभी जब टर्की में आपदा आई थी, टर्की में प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम पर भारत मदद करने के लिए पहुंचा था। और आज क्या है, आज उल्टा जो टर्की है वो पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन दोस्त भारत ने टर्की में मदद के लिए चलाया था, और जो इसराइल ने चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन गिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस नोटेड फुटबॉल राइटर का नाम बताओ जिनकी हाल ही में डेथ हो गई और जिन्होंने एक बुक लिखी है किकिंग अराउंड। और ब्रेन ग्रैनविल, ब्रेन गैलविल इनका क्या है नाम। विच स्टेट लॉन्च इंदिरा सोहरा गर्ल्स जल विकासम स्कीम। तो सभी शेड्यूल ट्राइब के फार्मर को पंप सेट प्रोवाइड करने कराने के लिए एक इंदिरा सोहरा गिरी जल विकासम योजना शुरू करी है। किस राज्य ने, तेलंगाना राज्य ने ये शुरू करी है। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा अपना? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ओलिव, ओलिव टर्टल जो उड़ीसा के अंदर एक गैरीबाचा बीच है, वहां पर इनकी नेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक मिशन शुरू करा है यहाँ पर सेफ नेस्टिंग के लिए। सेफ नेस्टिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, लॉन्च, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। अगला कह रहा है रोमानिया के इलेक्शन किसने जीत लिए? तो नुसैकर डैन ने जीत लिए हैं। और पोलैंड के जीत लिए हैं राफेल ट्रेजेस्कोवी ने। ठीक है, राफेल ट्रेजेस्कोवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर द बैलन डी और सेरेमनी, बैलन डी और सेरेमनी, तो बैलन डी और जो सेरेमनी है वो फुटबॉल के अवार्ड दिए जाते हैं और 22 सितंबर को ये दिए जाएंगे। और अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि जितने महिलाओं को मिलेंगे उतने ही अवार्ड किसको मिलेंगे, पुरुषों को मिलेंगे, यानी कि जितने को पुरुषों को मिलेंगे उतने ही महिलाओं को मिलेंगे। तो ये कहाँ होगा? तो ये चैटेटल फ्रांस के अंदर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जनरेशन क्यूआर कोड लॉन्च किया जाएगा जीएसएलआई लाइव के द्वारा 2027 से। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका एसेसिनेशन हुआ था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीजीए चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? और ये ऐसा करने वाले कॉन्जिक्यूटिव रूप से, यानी कि पिछले 10 बार से अमेरिका ही जीत रहा है, इसके पर इनका नाम है। जैसे यूनिवर्सिटी के जो चुनाव होते हैं उनमें कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन करके लड़ा करती थी कांग्रेस वाली पार्टी। बीजेपी की तरफ से एबीवीपी पार्टी लड़ा करती थी। और अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी स्टूडेंट विंग बना ली है जिसका नाम है एएसएएफ, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। तो सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंगाल बारी एक हाउसिंग स्कीम है, कौन से राज्य की? वेस्ट बंगाल की ये स्कीम है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की ये क्या है, स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेयर अ हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेजेडी रिकॉर्डेड फॉर द पोस्टेरिटी। एक हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन है जिसमें दिखाया गया है कि ड्रोट की वजह से 1539 में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसको यहाँ पर, उसको लेकर यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये जो सारे ऑप्शन है यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखो, अ, चंद्रशेखरा मंदिर में मिला है, गुटाला नाम की जगह है, हावेरी डिस्ट्रिक्ट है और कर्नाटक में है। तो चंद्रशेखरा टेम्पल है, गुटाला जगह है, हावेरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और कर्नाटका स्टेट है। हु इज द हेड ऑफ कालेश्वर कमीशन? तो कालेश्वर कमीशन जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष को हेड बनाया गया है इस कमीशन का, जो एक प्रोजेक्ट है साउथ इंडिया के अंदर, कालेश्वर प्रोजेक्ट। और जस्टिस पिनाकी चंद्रा भारत के पहले लोकपाल के रूप में, ठीक है, जिनको छाटा गया था। ठीक है, पहले लोकपाल के रूप में छाटा गया था किसको? जस्टिस पिनाकी चंद्रा को। अगला कह रहा है 21 मई 1991, तो 21 मई की न्यूज थी। तो भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे जिनको इस डेट को, जिनका एसेसिनेशन हुआ था। 2 ईयर गैप के बाद में एक पहली बार एक फेस्टिवल मनाया है मणिपुर के अंदर जिसका नाम है सिरुलिली फेस्टिवल। ठीक है, मणिपुर में ये मनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट के रूप में कैंपिया सैमेकर, कैंपिया सैमेकर। ठीक है, कैंपिया सैमेकर। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखो, बी आर ए गवी भारत के अभी 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अभी रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको इतने साल की प्रैक्टिस करना जरूरी है जुडिशियल सर्विस को लिए अप्लाई करने के लिए, तो कम से कम 3 साल। वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पोटैटो के वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में चाइना को रिप्लेस करके इंडिया फर्स्ट पर पहुंच गया है। तो आपसे पूछे पोटैटो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन बन गया? इंडिया बन गया है। अब जयंत नार्लिकर जी की डेथ हो गई। वो इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट थे। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज करा था। इनको पद्म भूषण मिल चुका है, यूनेस्को के द्वारा कालिंजर प्राइज मिल चुका है 1996 में। और प्रेस्टिजियस प्रिक्स जूल्स जैनसन प्राइज मिल चुका है फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पर अगर हम बात करें, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी धूमकेतु। आपसे पूछ लेंगे धूमकेतु बुक के राइटर कौन है, तो जयंत नार्लिकर है, जयंत नार्लिकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। हाँ, और नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चार नगरम टेल, यानी कि माई टेल ऑफ फोर स्टोरीज। ठीक है, माई टेल ऑफ फोर स्टोरीज। इसके अलावा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, पहली बार एक पेंडेमिक का एग्रीमेंट करा है। ठीक है, पहली बार ऐसा सहमति बनी है। MR श्रीनिवासन जी की भी डेथ हो गई। वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन से जुड़े हुए थे, सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। और जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाती है, ठीक है, तो तो ये क्या है, ये इसके क्या थे, फाउंडर चेयरमैन थे। ठीक है, और इनको क्या मिला है, इनको क्या मिला है यहाँ पर, पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको 2015 में। तो रॉन्ग पूछा था, तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। 29 की बात करें, तो पोस्ट ऑफ फील्ड मार्शल, तो पाकिस्तान खुद की खुद में ही तारीफ किए जा रहा है कि उसमें ऑपरेशन, कि उसने ऑपरेशन को, सिंदूर को सक्सेसफुली टैकल कर लिया। और उसके लिए उसने क्या करा है, अपने वहां के जो आर्मी के हेड है उनको फील्ड मार्शल की से सम्मानित करा है, जनरल असीम मुनीर को। और ऐसा इस रूप से सम्मानित होने वाले दूसरे हैं वो, इससे पहले अयूब खान 1959 में इससे सम्मानित हो चुके हैं। सिविल वॉर श्रीलंका के अंदर जो LTTA, यानी कि तमिल जो है उनके राइट्स को लेकर एक संगठन बना था, LTTA। तो वो वहां पर ये सिविल वॉर जो हुआ था फाइनली 2009 में, ठीक है, क्या हुआ था, आपका सिविल वॉर एंड हुआ था। नेक्स्ट है, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है, अच्छी बात है, भारत की कन्नड़ की राइटर है बनु मुस्ताक, और जिसको ट्रांसलेट करा है कन्नड़ लैंग्वेज से इंग्लिश में दीपा बस्ती ने। और पहली बार ऐसा हुआ है कि शॉर्ट स्टोरीज को बुकर प्राइज के लिए छांटा गया है। 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं राजीव गांधी से जुड़ा हुआ। तो राजीव गांधी जी का जो एसेसिनेशन हुआ था वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और जो व्यक्ति बॉम्ब लेके आया था उसका असली नाम कलवनी राजा तरनम था। और जो इसकी जांच करने को लेकर कमेटी बनी थी उसका नाम JS वर्मा था। जहां पर राजीव गांधी जी को दफनाया गया था उसको वीर भूमि कहते हैं। और कौन से ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तो LTTE ग्रुप ने इसकी क्या ली थी, जिम्मेदारी ली थी। और 6 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में कन्विक्ट घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि फाइंडिंग बताओ। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक सर्वे करा है जिसने बोला है कि गुजरात के अंदर पिछले 5 साल में 32% लायन की संख्या बढ़ गई है। और ये अब कितनी हो गई है, 891 हो गई है। और जिसमें से 330 क्या है, और फीमेल लायन है, यानी कि लायनेस है। और गिर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा है, कितनी, 394। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने एक नई वेसल क्रिएट करी है जो 5th सेंचुरी के अंदर जो अजंता केव्स के ऊपर एक पेंटिंग बनी थी उसको आधार लेते हुए हमने ये बनाई है। तो इसमें क्या है, तो इसमें ना तीन ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था ये, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, इंडियन नेवी और होडी इनोवेशन इनोवेशन के बीच में तीन संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया है। और इसका नाम है INS कौदिन्या। INS कौदिन्या इसका क्या नाम है, अपने नाम रखा है। नेक्स्ट बात करें, एक जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन टू वगई, आर आर बालाकृष्णन जी ने एक हिस्ट्री की बुक लिखी है, जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन टू वगई। कंछा गचिबोली फॉरेस्ट कहाँ है, हैदराबाद में है।
नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं। हाउ मेनी अवार्ड्स कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन डिफेंस एंड पुलिस पर्सनल। तो 6 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, जिनमें से 4 को पोस्टुमसली है। 33 लोगों को शौर्य चक्र मिला है, जिसमें से 7 को पोस्टुमसली है। और सारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 103 अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत करी गई है बीकानेर से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कितने परसेंट रिजर्व कर दिए गए हैं डिसेबिलिटीज के लिए, तो 4% घरों को डिसेबिलिटीज के लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। यूनाइटेड किंगडम चागोस आइलैंड दे देगा किसको, मॉरिशस को। किसको दे देगा, मॉरिशस को। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 13,000 रन टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे तेज किसने बनाना है, जो रूट ने बना लिए। ऐसा करने के लिए इन्होंने 153 मैच खेले हैं। इन्होंने पीछे छोड़ा जैक कालिस को, जिन्होंने 159 मैच, और राहुल द्रविड़ को 160 मैचों में राहुल द्रविड़ ने काम करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द न्यू नेम ऑफ द मैसूर पार्क ऑफ जयपुर। मैसूर सिरी। तो मैसूर सिरी बेसिकली क्या है, कुछ मिठाइयों का नाम के नाम में ना, मिठाइयों की दुकानों के नाम में जयपुर में पाक आ रहा था, जैसे मैसूर पाक। तो अभी वहां क्या किया गया, इन लोगों ने इस नाम को बदलकर जयपुर मैसूर सिरी रख दिया है। क्या रख दिया, मैसूर सिरी। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलकाता में है। चर्चाओं में क्यों बन गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में एक फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन करा था। ठीक है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में अभी तक बना नहीं है, और जो अरुणाचल प्रदेश की चीजें रेगुलेट हो रही है वो सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से हो रही है, तो वहां लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से चर्चाओं में है। इलेक्शन ने कमीशन ने ये बोला है कि भाई ये पोलिंग स्टेशन है, तो इसके 100 मीटर के अंदर आपका फोन बाहर ही क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट की एक फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ रामगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो रामनगरा जो डिस्ट्रिक्ट था कर्नाटका का, उसका नाम बेंगलोर साउथ रखा गया है। हिंदू जो ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने चेन्नई कैंपेन, क्योंकि चेन्नई को 385 साल हो गए, तो इन्होंने क्या करा है, INMA ग्लोबल अवार्ड इन्होंने जीता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, राइटर कौन है बुक रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट। तो ये इंडियन मिलिट्री के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर है, और जो भारत के अभी CDS है, जनरल अनिल चौहान, ठीक है, ये सेकंड CDS भारत के हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी है, इसका नाम आप एग्जाम में याद रख लेना। RBI गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा 2.6 लाख करोड़, 2.69 लाख करोड़ आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा। यूके और मॉरिशस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ये डील लास्ट ऑटम में हुई थी, जिसके तहत ब्रिटेन $136 बिलियन पे करेगा, 99 ईयर की लीज पे दिया है। और जो मॉरिशस होगा, ठीक है, वो एबल रिसेटल चैगोस आइलैंड, और जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो 40 मिलियन पैसा भी देगी, यानी कि डॉलर में 54 मिलियन। किसके लिए, 10,000 जो चैगोस में रहने वाले जो डायस्पोरा है उनको लेकर, यानी कि पैसे भी देंगे। तो मेन चीज अगर आपको वनडे एग्जाम के लिए आप ये याद रख लो, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए आप ये याद रख लो कि जो मॉरिशस है, ठीक है, मॉरिशस, ये चागोस आइलैंड किसको मिलने वाला है, तो चागोस आइलैंड मॉरिशस को वापस करने वाला है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ 10th नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आपका 1 जनवरी 2015 को बना था, और ये गवर्नमेंट को सलाह देता है। तो इसकी 10th मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इसकी मीटिंग हुई है 10th, जिसमें क्या किया गया है, थीम थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत। ठीक है, ये क्या थी, इसकी थीम थी। मिस इंग्लैंड 2024 वो किसी वजह से यहाँ से भारत से वापस जा रही है, और जिनका नाम था मिला मैगी, तो इन्होंने कुछ आरोप लगाते हुए ये भारत से वापस जा रही है, इसलिए चर्चाओं में आ गया। नाम क्या है, मिला मैगी इनका नाम। नेक्स्ट बात करें, खेजाडी साइट कहाँ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, जहां पर खुदाई कर रहा है SI, तो शिवगंगा तमिलनाडु के अंदर है। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 30 मई 2025 को, और यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में बने हैं अजय कुमार। इन विच स्टेट नाग शंकर बिकम द मॉडल फॉर, टर्टल को बचाने को लेकर एक नाग शंकर का एक मॉडल बनाया है, तो असम में, असम राज्य ने ये किया है।
वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में विरोध चल रहा है, क्योंकि 8 साल पहले नरेंद्र मोदी जी यहाँ एक फिल्म इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन करके गए थे अरुणाचल प्रदेश में, जोट नाम की जगह पर, जो नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं बना है। तो इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी मांग कर रहे हैं। जगह का नाम है जोट, अरुणाचल प्रदेश। इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ पे 2024-25 के लिए कितनी है, 8.25 है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है 11 फार्मा प्रोडक्ट के लिए। कितने प्रोडक्ट के लिए, 11 फार्मा प्रोडक्ट के लिए लॉन्च करी है। 78 केन्स अवार्ड के अंदर 5 डी ट्रॉफी मिली है। एक मूवी है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, जिसके डायरेक्टर है जफर पनाही। और सबसे खास बात यह कि ये ईरान से भागे हुए डायरेक्टर हैं, ठीक है। ईरान में इनको मौत की सजा का अनाउंसमेंट हो रखा है, ठीक है। और कोई ऐसे एक डायरेक्टर के द्वारा केन्स में अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा सेकंड प्राइज सेंटिनल वेल को मिला है, जिस अवार्ड को सेकंड प्राइज या ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। और थर्ड जो मिला है वो सेकंड एजेंट को मिला है। अब अगर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने 1000 एटीपी टाइटल जीत लिए हैं, और वो कोनोर और फेडरर के साथ 100 इलाइट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। हु बिकम द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन, तो रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है, और शुभमन गिल जो है वो नए टेस्ट कैप्टन बने हैं। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे। एलिफेंट काउंटिंग करने शुरू करी है किसने, कर्नाटक राज्य ने अपने यहाँ पर एलिफेंट की काउंटिंग करी है। कौन सा स्टेट स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करने जा रहा है अपना, तो तमिलनाडु लॉन्च करने जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। एक नई ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नई स्पीसीज मिली है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है, सिसुत्रा डेनिसलेवा। पूछ लेते हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन। एशियान की रीजनल, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी एक मीटिंग हुई है कहाँ पर, कोलालमपुर में इसकी मीटिंग हुई है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स लॉन्डो नॉरिस ने जीत ली है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। कौन सी टेनिस सेंसेशन ने रिटायरमेंट ले लिया, तो राफेल नडाल ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। वोन एशियन एथलेटिक गोल्ड पिन अवार्ड, तो एशियन एथलेटिक जो गोल्ड पिन अवार्ड है वो एडिल सोमरिल वाला ने जीत लिया है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डेवलप द भारत फोरकास्ट सिस्टम, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने मौसम विज्ञान की अच्छे से उसके लिए एडवांस फोरकास्टिंग के लिए शुरू किया है आपका भारत फोरकास्ट सिस्टम। किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये आपने याद रखना है। बाकी संस्थाओं की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो आपके एग्रीकल्चर से संबंधित करते हैं, और इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट बात करें, किसने शुगर बोर्ड बोला है कि भाई हर स्कूलों में, क्योंकि बच्चे हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाए, तो इसको लेकर क्या किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने हर स्कूलों में शुगर बोर्ड के लिए बोला है। तो ये कितनी है, 25 ग्राम, ठीक है। डब्ल्यूएचओ कहता है 25 ग्राम, यानी कि 6 चम्मच से ज्यादा नहीं, ठीक है। एक दिन में 6 चम्मच से ज्यादा नहीं, 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं। एबे अवार्ड 2025 फॉर द इंटरफेस एंड द लास्ट पैक हिंदू ग्रुप ने, और ऊपर भी हमने एक पढ़ा था कि चेन्नई के 385 साल हो गए, उसके अवसर पर भी जो हिंदू ग्रुप का जो प्रोग्राम था वो बेस्ट रहा था। जज रिकमेंडेड टू द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट की व्यवस्था होती है उसे कोलेजियम कहते हैं। इसमें जुडिशरी अपना नाम खुद सुझा देती है, और फिर राष्ट्रपति ये फाइल पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट से राष्ट्रपति फिर इसको साइन कर देते हैं, तो अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 3 नए जजों को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। जस्टिस विजय बिश्नोई जो गुवाहाटी में थे, एनवी अंजेरा जो कर्नाटक हाई कोर्ट में थे, और ए एस चंद्रूकर जो बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजों की संख्या 34 होती है, जिसमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 है बाकी जज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल विल ओपन कैंपस, तो बेंगलोर के अंदर लिवरपूल यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अपना कैंपस ओपन करेगी। कौन सी कंपनी 9000 एचपी इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव क्या करेगी, डिलीवर करेगी, सीमेंस नाम की कंपनी है नासिक औरंगाबाद में, जिसने 9000 एचपी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव बनाए हैं।
यंगेस्ट इंडियन, जो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट की जो 7 बड़ी, जो सबसे बड़ी पीक पीक है, उन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी व्यक्ति बन गए हैं रोमिल बलाहात्रा। इनकी क्या है, सिर्फ 16 साल की उम्र है। और 7 पीक कौन कौन सी है? अकनगुआ है, देनाली है, किलिमंजारो है, एल्ब्रस है, विंसन है, कौसुस्की है और माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये सातों कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक पे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें लोकपाल ऑफ इंडिया, जो एंटी करप्शन ऑफिसर होते हैं, भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, इनका नाम है एएम खानविलकर। ठीक है, एएम खानविलकर इनका क्या है, नाम है। नए इंडिको के चीफ बने हैं विक्रम सिंह मेहता। विक्रम सिंह मेहता नए चीफ बने हैं, जो विक्रम रमन सेमेंता को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है, विच टीम वोन द फर्स्ट गोल्ड फॉर। अभी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कहाँ हो रही है, तो ग्यूमी साउथ कोरिया के अंदर हो रही है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये इसका जो पहला जो भारत के लिए जो मेडल जीता है, तो मिक्स रिले टीम ने जीता है, मिक्स रिले टीम ने ये जीता है। पोस्को एक्ट, जो चिल्ड्रनों के, छोटे बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है, उनको सेक्सुअल एक्ट से बचाने के लिए पोस्को एक्ट 2012, यानी कि चिल्ड्रन के साथ जो सेक्स होता है उससे बचाने के लिए, बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका है। वर्ल्ड होस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को। और डिप्टी स्पीकर होंगे, इसका वर्णन है आर्टिकल 93 में। ये कुछ वन लाइनर है जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, तो ये बताया गया कि भाई एक कानून बना है कि लद्दाख में अगर आप 15 साल से रह रहे हो तभी वहां के आपके लोकल डॉक्यूमेंट बनेंगे, 15 साल से लगातार रह रहे हो। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के नए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो अनिल कुंबले जी बने हैं। वी कामंत को डीआरडीओ की हेड थे, ये चेयरपर्सन थे, और इनको आगे इनका टर्म बढ़ा दिया गया है, दोबारा से दूसरा टर्न्योर करेंगे अब ये। और जीएस सतीश रेड्डी इनसे पहले डीआरडीओ के हेड हुआ करते थे, कई बार इनसे पहले पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, नया कानून बना है ह्यूमन प्रॉपर्टी का। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि इससे पहले कौन से साल का था, तो 1908 का था। ठीक है, अब जो क्या बना है, नया बना है। 71st क्वेश्चन, ओम बिरला जी ने एक है आपकी प्रेस काउंसिल, तो प्रेस काउंसिल के अंदर देखो डिटेल लिखी हुई है, 28 मेंबर होते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, न्यूज़पेपर मैनेजमेंट से भी हो सकते हैं, संसद से भी हो सकते हैं, शिक्षा विभाग से हो सकते हैं, कानूनी विभाग से और साहित्य विभाग से। इस तरीके से टोटल इसमें 28 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने 3 व्यक्तियों को भेजा है, संबित पात्रा को, नरेश मसाके को और कालीचरण मुंडा को। ठीक है, संबित पात्रा को, नरेश मसाके को और कालीचरण मुंडा को। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 72 पद्म अवार्ड मिले हैं, 139 पर्सनालिटीज को सिविलियन अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 9 लोगों को तो पद्म भूषण मिला है, 71 लोगों को पद्म 71 लोगों को क्या मिला, पद्म अवार्ड मिला। तो सिविलियन अवार्ड 139 को, पद्म भूषण 9 को, और टोटल पद्म जो अवार्ड है वो 71। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज रिसीव द पद्म विभूषण, तो इसमें सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है जो 7 लोगों को मिला है। इनका फील्ड भी पूछ लेते हैं। जगदीश सिंह खेहर है जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, शोभना चंद्रा एक्टर, अनंत नाग फुटबॉलर है, आई एम विजयन रिकी राज, सोनिया नित्यानंद जो वाइस चेयरमैन है किंग जियोर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, शारदा सिन्हा जो बिहार की फोक सिंगर थी, और कुमुदनी रजनीकांत लेखिया जो कथक डांसर, इन सब लोगों को पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, इन सब लोगों को पद्म विभूषण मिल चुका है। नेम क्या रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का एक्सपोर्ट को रिस्टोर करने के लिए, तो ये है RODTEP, RODTEP इसका क्या नाम है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अभी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी, जिसमें गुलवीर सिंह ने भारत के लिए क्या जीता है, पहला गोल्ड मेडल जीता है, किसने, गुलवीर सिंह ने। तो ये थे हमारे 29 मई तक के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। जल्दी हम और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।